नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियान। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। अलीगढ़ और सिद्धार्थनगर से ऐसी घटनाएं सामने आई है जिसने सामाजिक और नैतिक मूल्यों पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। ये घटना न केवल परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक झटका है, क्योंकि इसने रिश्तों की पवित्रता और विश्वास को तार-तार कर दिया है। अलीगढ़ में एक सास अपने होने वाले दामाद के संग फरार हो गई है। सास और दामाद का रिश्ता भारतीय संस्कृति में माता पुत्र का रिश्ता माना जाता है, लेकिन इस घटना ने इस पवित्र बंधन को कलंकित कर दिया है। तो वहीं पर सिद्धार्थनगर का अगर जिक्र किया जाए तो सिद्धार्थनगर में भी 5 बच्चों की मां 4 बच्चों के पिता के संग भाग गई है। दोनों ने शादी भी रचा ली है। रिश्ते समाज का आधार होते हैं, विश्वास और सम्मान पर टिके होते हैं। ये दोनों ही मामले व्यक्तिगत मामले नहीं हैं, बल्कि एक गहरे सामाजिक संकट की तरफ इशारा कर रहे हैं। आधुनिकता और बदलते सामाजिक ढांचे के बीच नैतिकता और पारिवारिक मूल्यों का पतन चिंता का विषय है। आज इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अलीगढ़ की अजब कहानी। सास हुई दामाद के प्रेम में दीवानी। दामाद संग सास फरार, कैसा ये प्यार। सुनने में भले ही अटपटा लगा हो, लेकिन ये प्रेम कहानी 100% सच है। बेटी के हाथ पीले होने से पहले ही पीली साड़ी वाली ये महिला अपने होने वाले दामाद के साथ भाग गई। इतना ही नहीं, बेटी की शादी के लिए जो दहेज पिता ने इकट्ठा किया था, लाखों की नकदी और ज्वेलरी लेकर ये सास अपने दामाद के संग रफू चक्कर हो गई। लड़के के साथ में है जो धर्मपत्नी जो मेरी थी, वो उसी लड़के के साथ में गई हुई है। दोनों की मिनट में 24 घंटे के अंदर 22 घंटे बात हो रही थी। मैं घर पे नहीं था, इसीलिए मुझे कुछ कंफर्म नहीं था। इतनी मुझे मालूम जरूर था 22 घंटे उसी लड़के से बात हो रही थी। दरअसल अलीगढ़ के मडराक के रहने वाले जितेंद्र ने अपनी बेटी की शादी तय की थी। शादी तय होने के बाद जितेंद्र कुमार की पत्नी और दामाद के बीच अफेयर स्टार्ट हो गया। इस दौरान दामाद ने अपनी सास को एक फोन भी गिफ्ट किया, जिससे दोनों फोन पर लंबी बातें करते थे। शादी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे दोनों के बीच प्रेम का रिश्ता गहरा हो गया। लिहाजा शादी से कुछ दिन पहले सास और दामाद घर छोड़कर फरार हो गए। दोनों अपने साथ दहेज में देने वाली नकदी और जेवरात भी ले आए। इस घटना के बाद से पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ है। कॉल चल रही थी। किसकी कॉल रही थी? राम की और मेरी माँ की कॉल चल रही थी। उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब 3.5 लाख रुपए थे हमारे अलमारी में, 3.5 लाख रुपए और 5 लाख का था जेवर सब। वो लेके उस लड़के ने जो बोला है ना, सब उसने किया है। अलीगढ़ की तरह सिद्धार्थनगर से भी ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ 5 बच्चों की मां 4 बच्चों के पिता के साथ फरार हो गई है। घटना महरिया गांव की है। गीता नाम की महिला गांव के ही गोपाल नाम की व्यक्ति के साथ 7 दिन पहले फरार हो गई थी। शुरुआत में दोनों के परिवार वालों को लगा कि गीता नाराज होकर गई है और गोपाल काम के चक्कर में बाहर गया है। लेकिन जब 5 अप्रैल को गोपाल ने फेसबुक पर शादी की फोटो डाली तो गाँव में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। यही दिया था, हमारी बीवी भाग गई है गोपाल के साथ। अच्छा, हाँ। क्या उम्र होगी? उम्र तो अरे 35 साल 40 साल हो गई। आपके बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। आपके 5 बच्चे हैं? हाँ। और किसके साथ गई हैं? ये गोपाल के साथ। वो शादीशुदा है? हाँ जी। अब पता है 5-6 दिन में हुआ था। कैसे पता चला? व्हाट्सएप पे आया है। तो व्हाट्सएप पे? हाँ, व्हाट्सएप पे आया। जयमाल माला पहन के शादी की हैं। अच्छा। हाँ, हमसे चोरी किया है। हाँ। कितने बच्चे हैं उनके? उनके 5 बच्चे हैं। इनके जिनसे शादी की? हाँ। और खुद इनके कितने बच्चे? हमारे 4 हैं। 4 बच्चे? हाँ। गीता के 5 बच्चे हैं, जिनमें सबसे बड़ी बेटी 19 साल की है और सबसे छोटा बेटा और सबसे छोटी बेटी 5 साल की है। इसी तरह गोपाल के भी 4 बच्चे हैं। दोनों 9 बच्चों और अपने अपने जीवन साथी को छोड़कर भाग गए हैं। फिलहाल पुलिस दोनों ही मामले में जांच कर रही है, लेकिन दोनों घटनाओं से एक सवाल समाज के सामने खड़ा हो गया है कि आखिर क्यों प्रेम का चक्कर रिश्ते मर्यादाओं को तार-तार कर रहा है। और सवाल ये भी है कि आखिर ये कैसा प्यार है जो नैतिकताओं को ही लांघ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो देखिए, हमने रिपोर्ट के जरिए तो देखा ही होगा कि किस तरीके से रिश्तों की भागम भाग हो रही है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं, इन मामलों ने सोचने पर मजबूर कर दिया है और लगातार जहन में कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या सच में अब कोई भी रिश्ता पवित्र बचा है, क्योंकि हर एक रिश्ते की पवित्रता को इन खबरों ने सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जो है वो भी जुड़ चुके हैं, काउंसलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी के साथ अब से कुछ देर बाद वकील भी हमारे साथ जुड़ेंगे और पीड़ित पति और पत्नी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करवा देती हूँ। शिवानी मिस्त्री, साधो रिलेशनशिप काउंसलर, हमारे साथ जुड़ी हुई है। इसी के साथ मनीषा गोड़, मनोवैज्ञानिक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीचंद, पीड़ित पति जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजू, पीड़ित पत्नी जो है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो आप सभी का सबसे पहले स्वागत करते हैं। और मंजू जी, आपके पास सबसे पहले आते हुए, जिस तरीके से आपके पति फरार हुए हैं, क्या पहले आपको कोई ऐसी मतलब घर में सुनने में आया कि आना जाना होता था दोनों फैमिलीज के बीच में, तो कभी कोई भनक लगी थी क्या? मंजू जी, आवाज मिल पा रही है? क्या कहना चाहेंगी आप इस पूरे मामले को लेकर के, आपके पति को लेकर? खर्चा चाहिए, खेते बारी में है, हमारे लड़के पे शादी करें ना मैडम। मैडम ठीक है, एक बार श्री चंद्र का रुख कर लेते हैं। श्री चंद्र जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? श्री चंद्र जी, क्या आप सुन पा रही हैं? चलिए ठीक है, दोनों का ही रुख करेंगे अब से थोड़ी देर बाद। आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन सबसे पहले हम फैमिली काउंसलर, रिलेशनशिप काउंसलर के पास जाते हुए, शिवानी, किस तरीके से आप ये रिश्ते देखती हैं? देखिए, तमाम खबरें आपने भी सुनी होंगी, देखी होंगी, पढ़ी होंगी। इन खबरों को लेकर के क्या कहेंगी? देखिए, मुझे लगता है कि आजकल बहुत सारे रीजंस की वजह से लोग चीटिंग कर रहे हैं, भाग के शादी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पहला कारण जो हो सकता है वो डिससैटिस्फैक्शन रिलेशनशिप में, शादी में हो सकता है कि जब आपके इंटीमेसी को लेके इश्यूज हो रहे हैं, आप कम्युनिकेशन को लेके इश्यूज हो रहे हैं, आपकी लड़ाई झगड़े सॉल्व नहीं हो रहे हैं। दूसरा, बोर्डम जब एक रिलेशनशिप में आता है तो वो भी आपको इनफिडेलिटी की तरफ लेके जाता है। उसका मतलब ये नहीं कि आप वो सब करें। जब आपको लगता है कि आप एक नयापन ढूंढ रहे हैं, एक एक्साइटमेंट ढूंढ रहे हैं, या आपका पार्टनर आपको बार बार कह रहा है तुम में तो कुछ अच्छा है नहीं, तुम तो ऐसे हो या ऐसी हो, तो अपने आप को सीक आउट करने के लिए, ये देखने के लिए कि मैं स्टिल एक डिजायरेबल इंसान हूं या नहीं, तो भी इंसान चीटिंग की तरफ जाता है। कभी कभी इंसान इम्पल्सिविटी में कर लेता है, समझ नहीं आता कि क्या करें, झुंझलाहट में, या ऐसे ही कर लेता है इम्पल्सिव होने की वजह से। अनमेट नीड्स जब इंसान की रिलेशनशिप में होती है, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, सेक्सुअल, जब वो नीड्स मीट नहीं होती, बार बार बोलने के बाद भी वो नीड्स मीट नहीं होती, तो भी ये हो सकता है। सोसाइटी के कुछ फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे आजकल सवाल ये भी उठ जाता है ना कि देखिए, चीटिंग ठीक है, चीटिंग समझ में आती है, चीटिंग तक बात, लेकिन यहाँ तो रिश्तों को तार तार ही कर दिया है। बच्चे हैं, उसके बाद आप फरार हो जा रहे हैं, और दामाद और सास आपस में फरार हो गए साथ में। आपको लग रहा है कि दामाद और सास फरार हुए हैं। जब चीटिंग होती है, चाहे कोई भी दो लोग करें, दूसरे को लगता है कि अरे इसने सोचा नहीं मेरे बारे में। अगर सोचा होता तो ये सब होता ही नहीं ना। जो भी इंसान चीट करता है, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। उनको लगता है कि हम एक अनहैप्पी शादी में थे और इस अनहैप्पी शादी से निकलने के लिए हम ये कर लेते। अब वो सही है गलत है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन वो चॉइस उनके पास होती है हमेशा कि नहीं, हम अपने रिश्तों पे काम करें या नहीं, उसको डंप करके हम एक नए रिलेशनशिप में जाए, चाहे वो सास हो, वो ससुर हो, बेटा हो, बहू हो, कोई भी हो। चलिए ठीक है शिवानी, लौटेंगे आपके पास। एक बार हम रुक कर लेते हैं मनीषा का। मनीषा, आप किस तरीके से इस पूरे मामले को देखती हैं? जैसे शिवानी की इन्होंने भी कुछ चीजें बताई है, मुझे लगता है कि इमोशनल जो सपोर्ट है, जहाँ फीमेल या कोई किसी भी मेल को पार्टनर को लगता है कि सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन मैरिटल लाइफ के अंदर है, यूजुअली 40s के अंदर या आफ्टर 30, 35, 40 के बाद फीमेल्स का जो लिबिडो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, मतलब उनकी सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज हो जाती है। और वही पीरियड होता है कि हस्बैंड अपने काम में इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड हो जाते हैं कि वो फैमिली ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो डिससैटिस्फैक्शन का लिबिडो उनका नीड्स पूरी नहीं होती है, तो समटाइम्स दे गेट इनटू इट। दूसरा, एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी होते हैं
जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती है, इम्पल्सिव बिहेवियर जैसे बोला। तो देयर आर डिफरेंट पर्सनालिटीज जिसकी वजह से, डिसऑर्डर्स की वजह से लोगों को सही गलत लेने का फैसला उनको समझ में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, तो वो व्यक्ति जहाँ प्यार करते तो एक्सट्रीम लव में चला जाता है, और जहाँ उसको नेगेटिव होता है, गुस्सा आता है, तो वो भी एक्सट्रीम हो जाता है। तो जब वो लवी डवी रिलेशनशिप के अंदर चला जाता है तो वो ये राइट और रॉन्ग के बारे में नहीं समझ पाता है, एंड दैट टाइम द पर्सन इज जस्ट थिंकिंग अपने सिर्फ उस एक जो उसके अंदर की जो फीलिंग्स है उसके बारे में सोचता है, और उसके बाद वो इस तरह के स्टेप्स लेता है। ये स्टेप्स लेने के बाद थोड़ा टाइम तो उनकी लाइफ कंफर्टेबल रहती है, बट दे आल्सो गेट इनटू गिल्ट कि वो अपने पार्टनर को डिवोर्स नहीं देना चाहते हैं, वो अपने पार्टनर को छोड़कर भागकर चले जाते हैं, दूसरे के साथ थोड़ा टाइम रहने लग जाते हैं। बट डिवोर्स वाला आपने कभी नहीं सुना होगा कि वो भाग गया और उसने डिवोर्स दे दिया है, क्योंकि वो अपने उस रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहते हैं, उसके साथ साथ वो एक लव लाइफ के अंदर रहना चाहते हैं जहाँ वो अपने जो भी उनके मिसिंग चीजें हो रही है, जहाँ सेक्शुअल लाइफ मिस हो रही है, जो कंपैटिबिलिटी मिस हो रही है, वो उसको पूरा करना है। देन हस्बैंड रिलेशनशिप में साथ रहते रहते इतना वक्त हो जाता है कि दे आर नॉट एबल टू डिसाइड अबाउट, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना भूल जाते हैं, वो एक दूसरे के बारे में कुछ अच्छा बोलना भूल जाते हैं, तुमने खाना अच्छा बनाया ये बोलना भूल जाता है। तो ये चीजें जब उसको एक यंग पार्टनर से मिलती है, यंग पार्टनर हु पैशनेट अबाउट सेक्स, हु पैशनेट अबाउट लव, उससे जब मिलने लगती है तो अट्रैक्शन और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे युवाना के साथ में अपने दामाद से ही शादी कर लिया, उसके साथ ही भाग गई, क्योंकि दामाद उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, वहां से उसको सेक्सुअल मेच्योर यंग बॉय एट टाइम्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मेच्योर, उनको मेच्योर फीमेल्स पसंद आने लगती है। तो जहाँ मेच्योरिटी और एनर्जी, जो यंग एनर्जी मिलती है, तो उसकी वजह से उनके रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते चले जाते हैं, और उस तरह से ये एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, बट फॉर देम इट इज जस्ट लव। इसलिए बोलते हैं ना, लव इज ब्लाइंड। लेकिन मनीषा, जैसा कि आप जिक्र कर रही हैं कि थर्ड पर्सन से उस तरीके की एक्सपेक्टेशंस जो है वो हो जाती है, अपने पार्टनर से क्यों नहीं? अपने पार्टनर से होती है, लेकिन पार्टनर्स आपस में इतने, मेरे पास कितने कपल्स आते हैं, पार्टनर्स आपस में इतने बिजी हो जाते हैं कि लाइक अभी ये जो आपने कहा, दिस हैपेंस विद मेल्स आल्सो, तो वो इतने ऐसे में तो वो शब्द इस्तेमाल किया जाता है किसी थर्ड के लिए, वो शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है, वो के साथ रिश्ता बना, तो वो रिश्ता भी तो एक वक्त पर आने के बाद ऐसा ही बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है ना, वो रिश्ता एक वक्त पे आने के बाद ऐसा हो जाता है। तभी तो मैं आपको बोल रही हूँ कि वो लोग थोड़ा टाइम तक साथ रहते हैं, पर उसके बाद वो जो फीमेल है या मेल है, वो मेल तो अगर यंग होता है तो वो मूव ऑन कर जाता है, बट द फीमेल गेट्स इनटू गिल्ट, वो गिल्ट में आ जाती है, और यही एक रीजन होता है कि वो डिवोर्स नहीं लेना चाहती है, क्योंकि वो अपने रास्ते खुले रखती है। अपने सबकॉन्शियस में उसके पास ये रहता है कि मुझे अपने रास्ते खुले रखना है, कि आई हैव माय फैमिली, मैं वापस आ जाऊँ। चलिए ठीक है, एक बार मंजू का हम रुख कर लेते हैं। मंजू, देखिए जिस तरीके से पूरी खबरें हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके पति को लेकर के भी चर्चाएं हो रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बाहरी खर्चा चाहिए, बच्चे हमारे ब्याह शादी करें, हमें खर्चा दिए, हमारे लड़कन के। को लेकर के भनक थी जब दोनों ही फैमिलीज में सुना है कि दोनों ही परिवारों का आना जाना था, अच्छा खासा उठना बैठना था, तो कभी लगा उनकी बातचीत से कि ऐसा कुछ चल रहा है? घर वाले मिला के नंद पीर में, पीर में सब मिलकर मैटर बना के तब कही के मेरे आदमी सा मेरे शहरी में धोखाधड़ी करते दाई, हम मेहनत मजदूरी कर भीख मांग कर अपन लड़के के खियावत रहे मैडम, भीख मांग मांग चंदा लगा 1 रुपया नहीं थी, इनका उनका मजदूरी करी घर मासी 1 रुपया नहीं दिए, जो कहीं कोनो बात तो मैं मरावे पिटाए पोखरम पूरी के मारे, कोनो चीज मांगी तो मैं मारे घर यहाँ बनावे खाए नहीं दिए नहीं, घर से हमें बाहर खरीद दी मारी के यहाँ, श्री प्रसाद विजयी गोपाल सुभावती सब मार के मैं घर से बाहर निकाल दिए 10 बजे रात के यहाँ। हम गए नवसहारा में रहे, वही काम करते रहे, और यहाँ पर रात भर रहे हैं, क्यों हियरी खोजी नहीं, कहीं गई तो गई जाए थी, वो कल नहीं है। सुभावती कहा शादी हम कर, हमारे सुनर की हुआ है, हमारे गोरहर की हुआ, वो कहा हम लेके आए, इज्जत का हम बियाह कराई, करिए का हमारे कहीं खरीद दो जाए जहाँ मन कहता हम
मेरे लिए न दादा हाँ न माई भीख मांग मांग अपनी जिंदगी काटी। अब हम कैसे रह जाए मैडम बतावा जाए। हमें गोपाल में हिस्सा चाहिए, लड़की के शादी करें, घर बाहर हमें हिस्सा चाहिए। ठीक है मंजू जी, आप हिस्से का जिक्र कर रही हैं कि आपको हिस्सा चाहिए, लेकिन मैं आपसे ये जानने की कोशिश करना चाहती हूँ कि आपके पति या फिर श्री चंद्र की जो पत्नी थी उनके बीच में बातचीत होती थी, आपको पहले इस बात का पता था? बात कुछ पता रहा मैडम, लेकिन घर वाले चला चला में मारा में गई में कपड़ा हुर हुर मुंह में मारी, चक्कू लेके मारी, पखरम बोर के मारी, क्यों नहीं गवाही दी। अच्छा, ये आपके साथ मारपीट होती थी? हाँ, और ये घर वाले करावे, घर वाले में जाए बात करावे मिलावे ले जाए के यहाँ, जब घर वाले मिलावे बात करावे लेके घर में आवे, उठे बैठे सोते। ठीक है, हाँ, हमें घर से बाहर निकाल दिया। हमारे लड़की का बम्बई में बड़ा बड़ा दशा कर रखा पुलिस। तो मंजू जी, जब आपके साथ मारपीट होती थी तो क्या आपने कभी शिकायत नहीं की? क्या पुलिस के पास नहीं गई आप? अरे मैडम बहुत कुछ जगह ही गए, लेकिन मार का दबा दिया था प्रधान लोग, रुपया दिया था, खिया दिया था, हमारे कोनो सुनवाई नहीं है। महिला थाना में गए, चौकी थाना में गए, कोनो हमारे सुनवाई नहीं, कोर्ट कचहरी तक हम लौट गया है। चलिए ठीक है मंजू जी, लौटेंगे आपके पास। एक बार अलीगढ़ से हमारे सहयोगी मनीष शर्मा जुड़ चुके हैं। मनीष का रुख करते हुए, मनीष फिलहाल आपकी मौजूदगी उस गांव में है, उन गांव के लोगों से अगर आपकी बातचीत हुई हो, क्या कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है? देखिए, अभी मैं बात करूं तो अभी फिलहाल गांव के जो लोग हैं, जो या उनके रिश्तेदार हैं, वो थोड़ा सा अभी संदिग्ध में नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोग बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का ये मामला हुआ है वो खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं अभी। लेकिन अभी बस ये चाह रहे हैं गांव वाले, उनके रिलेटिव जो उनके परिवार वाले, कि ये दोनों जल्द से जल्द पकड़े नहीं जाएं और दोनों के परिवार मिलकर इस थाने में इसका जो भी कुछ हल निकले, दोनों परिवारों को मिलकर इसमें हल निकालने की कोशिश की। तो अभी परिवार वालों को छोड़ करके गांव का क्या कोई भी शख्स बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है? देखिए, अभी अब कल के बाद से है, क्योंकि काफी सोशल मीडिया और मीडिया में ये हाईलाइट रहा मामला, तो इस चक्कर में अब गांव के लोगों का मना करना है। वो चाह रहे हैं, कहना है इनका, उनके परिवार वालों का, कि हमें अपनी बेटी की शादी करनी है, हम नहीं चाहते कि वो अब ज्यादा कैमरे पे आए या इस मामले को ज्यादा अपशूट किया जाए। इस कारण वो गांव के लोग और घर वाले बात करने से थोड़ा सा कतरा रहे हैं। बस उनका ये भी कहना है कि पुलिस इसमें जल्द से जल्द उनको वापस लेके आए। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। तो वहीं इसी बीच एक बड़ी अपडेट भी मिल रही है, सास और दामाद की लोकेशन मिली है, उत्तराखंड में मिली है लोकेशन, दोनों की लोकेशन का पता चल चुका है। बस से दोनों अलीगढ़ से उत्तराखंड पहुंचे हैं, रुद्रपुर में दोनों की लोकेशन मिली है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। तो देखिए, लगातार अभी जैसे कि हमारे सहयोगी भी ये जानकारी दे रहे थे कि दोनों की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश की जा रही है और गांव वाले यही कह रहे हैं कि दोनों का पता चले और उसके बाद दोनों को इंसाफ जो है परिवार वालों को मिले, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया। एक बार फिर से मनीष का रुख करते हुए, मनीष देखिए, लोकेशन जो है वो पता चल चुकी है, उत्तराखंड की लोकेशन पता चली है। जी बिल्कुल, जब से ये मामला प्रकाश में आया था तो पुलिस की सर्विलांस टीम इसमें जुट गई थी। अब पुलिस को ये सूचना मिली है कि ये उनकी लोकेशन अभी उत्तराखंड में आ रही है और पुलिस की एक टीम कल रात को ही यहाँ से रवाना होगी थी उत्तराखंड के लिए। तो हो सकता है कि मे बी आज या कल तक में उन दोनों को साथ लेकर पुलिस थाने पहुंचे। पुलिस की टीम के साथ क्या कोई परिवार के सदस्य भी पहुंचे हैं? नहीं, अभी जो पुलिस अपना काम करती है तो गोपनीयता नहीं, परिवार के सदस्य को जब पता चला है कि उत्तराखंड में लोकेशन पता चली, तो क्या परिवार के लोग भी वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि परिवार के लोग भी तो यही चाहते हैं ना कि जल्द से जल्द एक बार उन दोनों से मुलाकात हो जाए। जी वो, लेकिन पुलिस अपने संग उनको किसी परिवार के लोगों को संग नहीं लेके जाती, नहीं लेके गई है। बस वो ये कह रहे हैं कि पुलिस यहाँ पर लेके आए थाने पे, दोनों के परिवार वालों को बुलाया जाए, गांव वालों को बुलाया जाए, जो भी निर्णय हो दोनों के परिवार की रजामंदी से हो, पुलिस की रजामंदी से हो। अभी तक तो उनके परिवार वाले यही चाह रहे हैं। बस ये अब देखते हैं। चलिए ठीक है मनीष, ठीक है, आपके पास लौटेंगे। एक बार शिवानी का रुख कर लेते हैं। शिवानी देखिए, आपने सास दामाद वाली खबर सुन ली होगी, इसके अलावा 4 बच्चों का पिता, 5 बच्चों की मां आपस में फरार हो गई, इस तरीके की खबरें आपने सुनी, आपने कहा और कई तरीके की राय जो आपने वो रखी कि ऐसा क्यों होता है। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे सोशल मीडिया या फिर जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हम अपने करियर के पीछे दौड़ रहे हैं, इन सब का भी असर पड़ता है?
कि क्या होता है कि जब आप सोशल मीडिया पे बहुत टाइम रहते हैं, सोशल मीडिया पे कोई भी इंसान अपने फेलियर्स को नहीं दिखाता, हर एक इंसान अपना ग्लोरीफाइड साइड दिखाता है, कोई भी अपने स्ट्रगल्स के बारे में बात नहीं करता, कोई भी ये नहीं कहता कि वो अपनी शादी में, अपनी जिंदगी में कितना नाखुश है। तो हम एक नेगेटिव कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं, देखो मैं कितना दुखी हूँ, अगला बंदा कितना अच्छा है, देखो मेरे पास ये नहीं है, अगले के पास ये है। तो वो एक रियलिटी पिक्चर नहीं होती हमारे पास। दूसरा, देखिए आपको काम करना भी जरूरी है, बिकॉज अगर आप पैसे नहीं कमाएंगे तो जिंदगी नहीं चल सकती है ना। लेकिन बैलेंस कहीं कहीं हम नहीं समझ पाते कि आप सिर्फ काम ही करते रहेंगे और रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं देंगे तो वो भी नहीं चलेगा, और अगर आप सिर्फ रिलेशनशिप पे ध्यान देंगे तो काम नहीं करेंगे तो वो भी नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं वो बैलेंस कपल्स में नहीं होता। जहां तक चीटिंग की बात होती है, आजकल चीटिंग इतनी नॉर्मलाइज हो गई है, आपने किसी की पोस्ट पे एक हार्ट का इमोजी भेज दिया, किसी को डीएम कर दिया, तो अरे बात ही तो कर रहे हैं, अरे मिल ही तो रहे हैं। अगर आपके पार्टनर को वो चीज अच्छी नहीं लगती, चाहे आप कुछ नहीं भी किया हो तो भी आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर कोई चीज आपके पार्टनर को बॉदर कर रही है तो वो आपको भी बॉदर करनी चाहिए, बिकॉज आप भी उतने ही उस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है जितना आपका पार्टनर है। जी ठीक है शिवानी। श्रीचंद के साथ हमारे सहयोगी भी सलमान जुड़े हुए। सलमान, देखिए इनसे पूछने की कोशिश कीजिए, जानने की ये कोशिश कीजिए कि जैसे इनकी पत्नी गई है, क्या इनको इस पूरे बात को लेकर के कोई भनक थी क्या कि इनकी पत्नी किसी से बातचीत करती है? ऐसा आप ये बताइए कि क्या आपकी पत्नी जो है, जो चली गई है भाग करके, क्या आपको पहले से कुछ पता था कि मतलब आपकी पत्नी किसी से संबंध है और वो जाने वाली है? हम नहीं मालूम था सर, हम रहते थे बांसी सिद्धार्थनगर में, वो काम करते थे जल निगम में। हम आते हैं तब 1 घंटा रहते, 2 घंटा रहते थे, फिर चले जाते थे। फिर हम शाम को हमें पता चला कि आता है रहते, कोई नहीं पता चला। आपको पहले से कुछ भी पता नहीं था कि संबंध है इस तरह का है? नहीं। दोनों परिवारों के बीच आना जाना था, तो कभी कोई ऐसा लगा हो, कुछ भी संकेत मिले हो? पहले से दोनों परिवार गांव ही के लोग थे। हाँ, दोनों परिवार के बीच में आना जाना तो लगा ही रहा होगा, तो क्या कभी वो आदमी यहाँ पे आता नहीं था आपके घर पे? हमारे रहते पे नहीं आता था सर, हमारे रहते में नहीं आया है। वैसे उसकी बहन आती थी, उसकी भाई आता था, वो उसका माँ आती थी, फुसला ले जाके बगीचे में बतियाती थी, गांव में बतियाती थी, बहन खेत में ले जाके बतियाती थी, आती थी घर पे। तो हम लोग का कोई शक नहीं था कि ये काम करेगी। मतलब आपके रहते में वो नहीं आता था, आपके जाने के बाद वो जो है आता रहा? हाँ, हम आते थे। तो जैसे आपके घर में और भी लोग हैं यहाँ, तो इन लोगों को नहीं पता चलता था जब वो? हमारे छोटी बहू है, वो माजिल वाली है, वो उन लोग का पता रहती थी, गाली देती थी, वो करती थी, तो यही नाते वो लोग बोलते नहीं थे। हम लोग में बंटवारा हो गया। आप लोग का संबंध कैसा था पति पत्नी के रूप में, किस तरह का संबंध था? मानती जानती थी इससे पहले वो आपको? पहले रहती था सर, जब से बम्बई गई थी बदल गई थी। तुम भी तो बम्बई काम करते थे? ठीक है, चलिए ठीक है, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ वर्षा जुड़ चुकी है, फैमिली कोर्ट की वकील है। वर्षा, सबसे पहले तो आपका स्वागत। और देखिए, आप से जानना चाहेंगे कानूनी तौर पर इस तरीके के मामलों को कैसे हैंडल किया जाता है? वर्षा, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट कर दीजिए आप प्लीज। हेलो। हाँ जी। हाँ, हमारा ये कहना है कि कानूनी तौर पे तो ये रिश्ते आप अगर एडल्ट हैं, सिंगल हैं, तभी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन आप अगर ऑलरेडी एक शादी विवाह में हैं, आप उसके चलते इस तरह के वाक्यों पे नहीं पड़ सकते। और जहां तक की सामाजिक बात है, ये इनका जो व्यक्तिगत डिसीजन रहा है, जब तक ये एक प्रॉपर प्रोसीजर कोर्ट के द्वारा फॉलो नहीं करते, सेपरेशन नहीं लेते, तब तक इस तरह के रिलेशनशिप में पड़ना और भाग जाना, इट मीन्स आप जान रहे हो कि आप कुछ सामाजिक तौर से विपरीत चल रहे हो। जहां तक कि कानून है, सामाजिक अवस्था को देखते हुए कानून में बदलाव आते हैं। एज इफ नाउ बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो ऐसे रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करें, बट ये मॉरली और एथिकली कहीं पे भी व्यक्तिगत वे में जिस तरह इन्होंने ये फैसला लिया है वो सपोर्ट नहीं करता। तो कानूनी इम्पैक्ट तो डेफिनेटली इस पर आएगा ही, क्योंकि इस पे पारिवारिक मसले हैं और वो उस पे प्रभाव पड़ता है। और जहां तक कि ऐसे रिलेशनशिप है वो वैलिड तो नहीं माने जाते हैं।
चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए लगातार इस तरीके की खबरें जब सामने आती है तो वो तमाम रिश्तों पर सवाल खड़े कर देती है। अब इन सवालों के जवाब कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसका कुछ भी कह पाना अभी तो फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल है। माहौल टाइट में इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।